नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रू नेटवर्क मार्केटर के चैलेंज के बारे में। और इसको मैं आसान भाषा में अगर आपके साथ शेयर करूं तो फ्रेंड्स, आप मोदी केयर के अंदर कामयाब होंगे या नहीं, इस बात का जवाब इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपके पास होगा। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो जो है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके खुद का मूल्यांकन करने वाली बात है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर होता क्या है, सिस्टम के साथ लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसा कि हर काम के अंदर आपको कुछ बेसिक बिहेवियर जो है उसको रेगुलर फॉलो करना होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर मोदी केयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको कुछ बेसिक बिहेवियर, कुछ ज़रूरी ग्राउंड रूल जो हैं आपको हर डे जो है वो फॉलो करने होते हैं। 90% लोग इन रूल जो है इनको फॉलो नहीं करते और इसकी वजह से वो लोग सिस्टम से या तो आउट हो जाते हैं या फिर उतने कामयाब नहीं हो पाते जितनी की कामयाबी के सपने देख के वो शुरुआत में सिस्टम के साथ एसोसिएट हुए थे। तो अगर आप ये 20 सवालों के जवाब आज अपने आप को देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मोदी केयर में जिस चीज़ को पाने के लिए आप आए थे वो चीज़ आपको 100% मिलेगी। और दोस्तों, ये जवाब जो है वो किसी भी तरीके से ऐसे जवाब ना हो जो कि खुद से धोखा हो, क्योंकि ये खुद का मूल्यांकन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल का जवाब आपको देना है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए, और अगर आपका जवाब ना है तो आप अपना जो 0 नंबर है उसको आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। लास्ट में जब आप देखेंगे आपके नंबर जितने ज़्यादा हैं उतना ही आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे, और जितने नंबर्स आपको बढ़ाने की ज़रूरत है उतना आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या आप अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन खुद करते हैं? मोदी केयर बिजनेस के अंदर जो आपकी बेसिक बिजनेस प्रेजेंटेशन है, क्या वो आप खुद करते हैं या फिर उसके लिए आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है? चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे आपको कंपनी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती हो, या आपकी डाउनलाइन की सपोर्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप खुद करते हैं तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपका नंबर 0 रहेगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों कि क्या आप जो भी आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन है तो आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या आप मिनिमम 3 फॉलोअप जो कॉल्स हैं क्या आप वो करते हैं? रिक्वायरमेंट जरूरी है दोस्तों हर पर्सन की, लेकिन क्या मिनिमम 3 फॉलोअप आप अपनी हर बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद में करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं, आपका जवाब ना है तो आपका नंबर 0 रहेगा। दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या आप अपनी अपलाइन की हेल्प के बिना कोई भी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं? शुरुआत में इनिशियल लेवल पे 1 2 3 मैक्सिमम 5 बार आपको आपकी अपलाइन की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, लेकिन छठी बार जब आप अपनी किसी भी सेल्स को क्लोज करने के लिए जाएं तो वहां पे क्या आप अपनी अपलाइन के बिना अपनी सेल को क्लोज कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप 1 नंबर दीजिए, जवाब ना है तो 0। इसके बाद चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। फोर्थ सवाल है कि क्या आपका कंपनी का या आपके अपलाइन का कोई भी जो इवेंट होता है, क्या आप उसके अंदर औपचारिक ड्रेस यानी कि फॉर्मल ड्रेस जो भी हमारी ऑफिशियल होती हैं, या फिर आपका जो भी फॉर्मल ड्रेस कोड होता है, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप 1 नंबर दे सकते हैं, जवाब ना है तो 0। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि क्या आप अपनी अपलाइन को, जितनी कॉल आपकी अपलाइन आपको करती है, क्या उससे ज़्यादा कॉल आप करते हैं या आपकी अपलाइन आपको ज़्यादा कॉल करती है? बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सिस्टम के अंदर कामयाब होने का एक मूल मंत्र है, वो है अपलाइन से कनेक्टिविटी। लेकिन क्या आप अपनी अपलाइन से ज़्यादा कॉल अपनी अपलाइन को करते हुए नहीं, यानी कि आपकी अपलाइन आपको ज़्यादा करती है या आप अपनी अपलाइन को? तो अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप 1 नंबर दे सकते हैं, अपलाइन ज़्यादा करती है तो आपका नंबर यहाँ पे 0 रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आपका कोई भी इवेंट जब होता है तो उसके अंदर क्या आप टाइम से पहले या टाइम पे पहुंचते हैं? हमने देखा है 50 से 60% लोग बहुत बार इस गलती के अंदर रहते हैं या फिर गलती करते हैं कि वो इवेंट के बीच में पहुंचते हैं, या फिर शुरू हुए किसी भी मीटिंग को अगर 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है तो आप 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, या 2-3 घंटे का इवेंट है तो आप 1-1 घंटा लेट पहुंच रहे हैं। अगर आप टाइम से पहले या ऑन टाइम पहुंचते हैं तो 1 नंबर दीजिए, अगर लेट पहुंचते हैं तो 0। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि क्या आपने लास्ट आपकी कंपनी के जो भी 10 इवेंट हुए हैं जिनमें आपको पार्ट लेना चाहिए था, क्या आपने पार्ट लिया है?
चाहे वो आपकी कंपनी के इवेंट हो या फिर आपकी अपलाइन के इवेंट हो, कि आप उन 10 इवेंट के अंदर आपका होना जरूरी था और आपने उन इवेंट को अटेंड किया है। अगर जवाब है 10 का 10 यस तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो 0। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या आप अपने घर में और आप अपने ऑफिस में अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और यहां पे फ्रेंड्स, अपने आप को अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो 70 to 80% लोग हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे होते हैं जो 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है। क्योंकि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो तो आपको 60 पीवी 120 पीवी करने के अंदर कभी भी टास्क आएगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को आईना दिखाइए और क्या आप अपने ऑफिस में यूज होने वाले, अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जो कि मोदी केयर भी बनाता है, क्या आप उसका 100% यूजर हैं। अगर जवाब हाँ है तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो 0। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर एक नाम रोजाना मिनिमम ऐड करते हैं? यानी कि जो कॉल करने के लिए आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी अपलाइन ने आपको बनवाई थी, उसके अंदर हर दिन क्या एक नया नाम आप ऐड कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को नंबर दीजिए 1, नहीं तो 0। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए, नेक्स्ट डे मीटिंग फिक्स करने के लिए मिनिमम 2 कॉल जो है वो हर दिन करते हैं? क्योंकि आपके नेक्स्ट डे में आपकी अपॉइंटमेंट कितनी है यही डिपेंड करता है कि आपके अगले दिन के अंदर आप काम क्या करेंगे। सो मिनिमम हर दिन 2 अपॉइंटमेंट अगर आप फिक्स करते हैं कॉल के थ्रू तो आप अपने आप को नंबर दीजिए 1 और नहीं तो 0। कॉल करना जरूरी है, अपॉइंटमेंट फिक्स हुई या नहीं वो अपार्ट है। सो 2 कॉल अगर आप रोजाना करते हैं तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज 0। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि क्या आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, मोदी केयर के शानदार वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, क्या आप हर दिन एक नए व्यक्ति के साथ आप अपने प्रोडक्ट की शेयरिंग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है। इस प्लान के अंदर वही कामयाब होगा जो प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करेगा। और प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए आपको हर दिन क्या आप एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ, आप एक नए पर्सन के साथ मोदी केयर के प्रोडक्ट की शेयरिंग करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो 1 नंबर, अदरवाइज 0। अगले में चलते हैं। क्या आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से हर वीक मिनिमम 7 लोगों को मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में शेयरिंग करते हैं या आप उनको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बिठाते हैं? 2 तरीके हो सकते हैं दोस्तों। आप 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं, आप अपनी ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं तो हर वीक आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से मिनिमम 7 लोगों को अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं तो आपका जवाब होगा हाँ, यानी कि आप 1 नंबर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नंबर जो होंगे वो 0। इसके बाद बढ़ते हैं अगली मीटिंग सवाल की तरफ। क्या आपके कैलेंडर के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए सारी अपॉइंटमेंट फिक्स है? कि आज मान लीजिए जी हमारा डे हुआ है संडे एग्जाम्पल के रूप में, या मंडे हुआ है, तो नेक्स्ट वीक के लिए आपकी प्लानिंग क्या होगी? इस कैलेंडर मंथ के अंदर आपके 4 वीक आए, इन 4 वीक में अगर आप इस वीक के एंड तक आपके नेक्स्ट कैलेंडर की अपॉइंटमेंट को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगले हफ्ते क्या काम करेंगे ये आपको ही नहीं पता। और अगर एक नेटवर्क मार्केटर की अगर मैं बात करूं तो उसको अपने पूरे मंथ का रूटीन पता होता है, लेकिन मिनिमम आपको 1 वीक का तो पता होना चाहिए। तो क्या आपके कैलेंडर के अंदर 1 हफ्ते के अपॉइंटमेंट फिक्स है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो 0। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, क्या आपके घर में आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्प्ले लगा हुआ है? 90% केस के अंदर प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले होती नहीं है और हम इसको बिल्कुल लीनियंट लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपसे, आपके घर में कोई भी गेस्ट किसी भी टाइम आ सकता है लेकिन प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रॉपर नहीं है तो आपके प्रोडक्ट की डिस्प्ले सामने वाले के पास दिखेगी नहीं, और दिखेगी नहीं तो बिकेगी नहीं। इसीलिए कभी कभी हम लोग डिस्प्ले कुछ दिन लगाने के बाद में हटा देते हैं, लेकिन आपका परमानेंट डिस्प्ले आपके प्रोडक्ट का लगातार रहना चाहिए। तो अगर आपके घर पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले आज के टाइम पे लगा हुआ है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए, नहीं है तो आपको अपने आप को 0 नंबर दीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। क्या आप किसी भी प्रेजेंटेशन करने के बाद में आप अपने कस्टमर के सामने, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपने क्लाइंट के सामने एक अच्छा अनुभव, एक गुड एक्सपीरियंस का शेयर कर सकते हैं? और वो गुड एक्सपीरियंस कहां से आएगा? वो गुड एक्सपीरियंस आएगा प्रोडक्ट को यूज करने से। उस प्रोडक्ट का पर्सनल फीडबैक जब आप तभी शेयर कर पाएंगे जब आपने उसको यूज किया होगा, या आपने कोई इनकम अर्न करी होगी, या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं तभी कर पाऊंगा जो वो मेरे पास ऑलरेडी होगा। तो क्या आप एक गुड एक्सपीरियंस डिलीवर कर पाते हैं? आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हमारे टेस्टिमोनी होते हैं, आप एक अच्छा टेस्टिमोनियल क्या डिलीवर कर पाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आप
हर दिन मोदी केयर के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनको आपको मिनिमम 30 मिनट्स पढ़ना चाहिए, क्या आप वो हर दिन 30 मिनट बुक्स पढ़ते हैं? अगर जवाब हाँ है तो 1 नंबर, अदरवाइज 0। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आप हर वीक मिनिमम एक होम मीटिंग अपनी प्लान करते हैं? प्लान का मतलब है कि सिर्फ प्लानिंग नहीं करना, एग्जीक्यूट करना। सो अगर आप मिनिमम एक होम मीटिंग एवरी वीक अगर आप करते हैं तो आप 1 नंबर यहाँ पे अपने आप को दे सकते हैं, अदरवाइज आपका नंबर 0 रहेगा। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। क्या आप अपने जो कंपनी के इवेंट्स होते हैं या आपकी अपलाइन के इवेंट्स होते हैं, क्या आप उनको प्रमोट करते हैं? और प्रमोट करने के साथ में क्या आप उन लोगों के साथ उस इवेंट के अंदर शामिल होते हैं? 90% केस में दोस्तों हमने क्या देखा है, कोई भी कंपनी का आपकी अपलाइन का इवेंट आया और अगर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, तो मैं उसको अपने ग्रुप में भी उस तरीके से प्रमोट नहीं करता, और जब मैं खुद जा रहा होता हूं तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता हूं। तो अगर आपका कोई भी इवेंट है और आप इवेंचुअली नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो भी आप उसको प्रमोट करें। अगर आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप उसको प्रमोट कर रहे हैं और दूसरा आप अपनी टीम के साथ अगर वहां पे पार्ट ले रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप अपने आप को 1 नंबर यहां पे दे सकते हैं। अगले सवाल की बात चलते हैं दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने आप कम से कम एक होल मीटिंग का मतलब है कोई भी बड़ा इवेंट या आपका रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो सकता है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, वो ट्रेनिंग जो है वो अटेंड की हो और मिनिमम एक प्रोस्पेक्ट के साथ आपने वो पार्टिसिपेशन किया हो। तो अगर आपने ऐसा काम आज तक किया है तो आप अपने आप को यहाँ पे 1 नंबर दे सकते हैं। दोस्तों ये 20 सवाल जो मैंने अभी आपके साथ पूछे हैं, ये 20 के 20 सवाल आपके लिए एक आईना है। जिन लोगों के जितने भी नंबर हैं, अगर आप अपने आप को राइट नंबर देते हैं और अपने आप के साथ धोखा नहीं करते, तो आपका आईना आपके सामने होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको लास्ट तक देख के आपका जो भी नंबर्स आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका जो जवाब है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस बात को लेके कन्वीनियंट है कि हाँ अब मैं मेरे आप को अपने आप को बेटर बनाना चाह रहा हूँ, मोदी केयर में कामयाब होना चाहता हूँ, तो ये सवालों के जवाब जो भी हैं आपके, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि अगर मैं सच्चाई के साथ इन सवालों का सामना करूँगा तो मेरे अंदर जो है ग्रोथ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और दोस्तों मोदी केयर के अंदर कामयाबी के लिए ये 20 के 20 सवाल ऐसे हैं जिनको अगर मैं फॉलो कर लूँगा तो मेरी कामयाबी 100% है, और अगर मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा तो किसी ना किसी स्टेप के ऊपर मैं पीछे छूट जाऊंगा। तो इसी तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।